शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक आम आदमी अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण राजा बना दिया गया। एक दिन उस राजा बने युवक के मन में एक सवाल आया कि जब मैं पैदा हुआ उसी वक्त में, उसी मुहूर्त में बड़े सारे और बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन वह सब राजा क्यों नहीं बने। इस सवाल को सुनकर के हर कोई चौंक रहा था। उनको समझ नहीं आता कि आखिर क्या जवाब दें। एक बार एक ज्योतिष खड़े हुए थे। राजा ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि देखिए राजन, सवाल तो आपका बहुत उत्तम है, लेकिन इसका जवाब शायद आपको यहां से कोसों दूर जंगल में एक महात्मा जी से मिल सकता है। वह कठोर तपस्या कर रहे हैं। राजा उनके पास गया। देखा तो महात्मा जी आग से अंगार निकाल करके खा रहे थे। राजा ने प्रणाम करके पूछा कि बाबा जी, कृपा करके बताइए कि एक ही वक्त में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन वह सब राजा क्यों नहीं बने। उसे अपने सवाल का जवाब जानने की बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन महात्मा जी ने राजा को आगे झरने के पास जाने को कहा। बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। राजा घोड़े पर सवार होकर के जंगल के और आगे झरने के पास पहुंचा। वहां एक और महात्मा जी अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, एक ही वक्त पर जो बच्चे पैदा हुए उनका भाग्य एक जैसे क्यों नहीं है। महात्मा जी बोले, नदी के उस पार गांव में एक व्यक्ति मरने वाला है। जल्दी जाओ, वही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। राजा जैसे तैसे वहां पहुंचा और अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत के साथ अपना प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, राजा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह जो दो महात्मा मिले, तुम और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। हम चारों राजकुमार एक बार जंगल में भटक गए। 3 दिन हो गए, भूखे प्यासे घूम रहे थे। तभी हमें एक पेड़ से 4 सेब मिले। हम सेबों को खाने ही वाले थे कि तभी हमारी नजर भूख से तड़प रहे एक बूढ़े पर पड़ी। हम तीनों में से किसी ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं की, लेकिन आपने अपने सेब में से आधा हिस्सा बाबा जी को दे दिया। अपने अपने कर्म और व्यवहार के अनुसार आने वाले समय में फल मिलता है। इसीलिए आज आप राजा हैं और उन दो का हाल और मेरा हाल तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, गलत पासवर्ड से छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो किस्मत का दरवाजा कैसे खुलेगा। इसलिए सही काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। आपकी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। धन्यवाद।